हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं राजेश आप सभी का एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल गुरुजी ज्ञान गंगा में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हिंदी के 30 महत्वपूर्ण व्याकरण से संबंधित प्रश्नों को लिया गया है, जो आगामी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो कोई भी परीक्षा हो, सभी परीक्षाएं जिनमें हिंदी के प्रश्न आते हैं, उन सभी परीक्षाओं के लिए यह सीरीज बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा अंत तक देखें, तथा चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर, सब्सक्राइब कर तथा बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे हमारी अगली आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, संधि कितने प्रकार की होती है? संधि कितने प्रकार की होती है? ए 2, बी 3, सी 4 या फिर डी 5। इसका राइट आंसर है बी 3। संधि 3 प्रकार की होती हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो इसका राइट आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से अयोगवाह कौन है? निम्न में से अयोगवाह कौन है? ए संयुक्त व्यंजन, बी अल्पप्राण, बी विसर्ग या फिर डी महाप्राण। इसका राइट आंसर है सी विसर्ग। विसर्ग जो है वो अयोगवाह कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है, तितली किसकी रचना है? तितली किसकी रचना है? ए श्याम सुंदर दास, बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सी जयशंकर प्रसाद या फिर डी महावीर प्रसाद द्विवेदी। इसका राइट आंसर है सी जयशंकर प्रसाद जी की। तितली जयशंकर प्रसाद की रचना है। अगला क्वेश्चन है, छंद के कितने अंग होते हैं? छंद के कितने अंग होते हैं? ए 6, बी 7, सी 8 या फिर डी 9। इसका राइट आंसर है बी 7। छंद के 7 अंग होते हैं। छंद के कुल 7 अंग होते हैं। अगला क्वेश्चन है, बीभत्स रस का अस्थायी भाव क्या है? बीभत्स रस का अस्थायी भाव निम्न में से क्या है? ए भय, बी शोक, सी निर्वेद या फिर डी जुगुप्सा। इसका राइट आंसर है डी जुगुप्सा। बीभत्स रस का अस्थायी भाव जुगुप्सा है। अगला क्वेश्चन है, क्रोध किस रस का अस्थायी भाव है? क्रोध किस रस का अस्थायी भाव है? ए बीभत्स रस, बी भयानक रस, सी रौद्र रस या फिर डी वीर रस। इसका राइट आंसर है सी रौद्र रस। क्रोध जो है वो रौद्र रस का अस्थायी भाव है। अगला क्वेश्चन है, रानी केतकी की कहानी के रचयिता कौन है? रानी केतकी की कहानी के रचयिता कौन है? ए वृंदावन लाल वर्मा, बी किशोरी लाल गोस्वामी, सी माधवराव सप्रे या फिर डी मुंशी इंसा अल्लाह खान। इसका राइट आंसर है डी इंसा अल्लाह खां। रानी केतकी की कहानी के रचयिता इंसा अल्लाह खां हैं। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का 9वां रस किसे माना जाता है? हिंदी साहित्य का 9वां रस किसे माना जाता है? ए भक्ति रस, बी वत्सल रस, सी शांत रस या फिर डी करुण रस। इसका राइट आंसर है सी शांत रस। हिंदी साहित्य का 9वां रस शांत रस को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, अंगूठा दिखाना। अंगूठा दिखाना का क्या अर्थ है? ए मजाक उड़ाना, बी प्रसन्नता प्रकट करना, सी इनकार करना या फिर डी नृत्य की एक मुद्रा। इसका राइट आंसर है सी इनकार करना। अंगूठा दिखाने का सही अर्थ है इनकार करना। तो इसका राइट आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है, द्रौपदी का चीर का क्या अर्थ है? द्रौपदी का चीर का क्या अर्थ है? ए नारी का अपमान करना, बी शर्मनाक कार्य, सी कभी समाप्त ना होना या फिर डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है सी कभी समाप्त ना होना। द्रौपदी का चीर होना का मतलब है कभी समाप्त ना होना। अगला क्वेश्चन है, चरण कमल बंधव हरिराई में कौन सा अलंकार है? ए श्लेष अलंकार, बी उपमा अलंकार, सी रूपक अलंकार या फिर डी अतिशयोक्त अलंकार। इसका राइट आंसर है सी रूपक अलंकार। चरण कमल बंधव हरिराई में रूपक अलंकार है। अगला क्वेश्चन है, जहाँ पर वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है वहाँ कौन सा अलंकार होता है? जहाँ पर वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास, रूपक, उपमा या उत्प्रेक्षा। इसका राइट आंसर है ए अनुप्रास अलंकार। वर्णों की आवृत्ति पर अनुप्रास अलंकार होता है। अगला क्वेश्चन है, 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती हैं में कौन सा अलंकार है? ए अनुप्रास, बी श्लेष, सी यमक या फिर डी उत्प्रेक्षा। इसका राइट आंसर है सी यमक अलंकार। 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती हैं, बेर 2 बार आया है जिसका अर्थ अलग अलग है, तो इसका राइट आंसर है सी यमक अलंकार। अगला क्वेश्चन है, छंद शास्त्र का प्रणेता किसे माना जाता है? छंद शास्त्र का प्रणेता किसे माना जाता है? ए वाल्मीकि, बी वेदव्यास, सी कात्यायन या फिर डी पिंगल। इसका राइट आंसर है डी पिंगल। महर्षि पिंगल को छंद शास्त्र का प्रणेता माना जाता है। पिंगल को छंद शास्त्र का प्रणेता माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, चोर की दाढ़ी में तिनका। चोर की दाढ़ी में तिनका का अर्थ क्या है? ए चोर आडंबर दिखाता है,
बी अपराधी सदा शंका से घिरा रहता है, सी चोर साधारण जन से अधिक दान करता है, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है बी अपराधी सदा शंका से घिरा रहता है। अगला क्वेश्चन है त्रिफला में कौन सा समास है? त्रिफला में कौन सा समास है? ए अव्ययी भाव समास, बी तत्पुरुष समास, सी द्वंद्व समास, या फिर डी द्विगु समास। इसका राइट आंसर है डी द्विगु समास। त्रिफला में द्विगु समास है। त्रिफला का पहला अक्षर जो है वो संख्यावाची है, इसीलिए यहाँ पर द्विगु समास हुआ। अगला क्वेश्चन है स्वागतम में कौन सी संधि होगी? स्वागतम में कौन सी संधि होगी? ए गुण संधि, बी वृद्धि संधि, सी दीर्घ संधि, या फिर डी यण संधि। इसका राइट आंसर है डी यण संधि। स्वागतम में यण संधि है। सुधन आगतम बराबर स्वागतम, यहाँ पर यण संधि हुई। अगला क्वेश्चन है परोपकार में कौन सी संधि है? परोपकार में कौन सी संधि है? ए दीर्घ संधि, बी गुण संधि, सी वृद्धि संधि, या फिर डी व्यंजन संधि। इसका राइट आंसर है बी गुण संधि। परोपकार में गुण संधि है। पर धन उपकार बराबर परोपकार, तो इसका राइट आंसर है बी गुण संधि। अगला क्वेश्चन है पवित्र में कौन सी संधि है? पवित्र शब्द में कौन सी संधि है? ए गुण संधि, बी वृद्धि संधि, सी यण संधि, या फिर डी अयाज संधि। इसका राइट आंसर है डी यण संधि। पवित्र में यण संधि है। पो धन इत्र बराबर पवित्र, तो इसका राइट आंसर है सी यण संधि। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन स्वर संधि का उदाहरण है? इनमें से कौन स्वर संधि का उदाहरण है? ए संयोग, बी मनोहर, सी नमस्कार, या फिर डी पवन। इसका राइट आंसर है डी पवन। पो धन अन बराबर पवन, तो इसका राइट आंसर है डी पवन में स्वर संधि है। अगला क्वेश्चन है जो सब कुछ जानता है, जो सब कुछ जानता है उसके लिए एक शब्द क्या है? ए अज्ञ, बी कृतज्ञ, सी विशेषज्ञ, या फिर डी सर्वज्ञ। इसका राइट आंसर है डी सर्वज्ञ। जो सब कुछ जानता है उसके लिए एक शब्द है सर्वज्ञ, तो इसका राइट आंसर है डी सर्वज्ञ। अगला क्वेश्चन है जिसके आर पार देखा जा सके, जिसके आर पार देखा जा सके उसके लिए एक शब्द है ए दूरदर्शी, बी सूक्ष्मदर्शी, सी पारदर्शी, या फिर डी अटलदर्शी। इसका राइट आंसर है सी पारदर्शी। जिसके आर पार देखा जा सके उसके लिए एक शब्द है पारदर्शी, तो इसका राइट आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है नीरस का विलोम शब्द क्या है? नीरस का विलोम शब्द निम्न में से क्या है? ए रसीला, बी सरस, सी बिरस, या फिर डी अरस। इसका राइट आंसर है बी सरस। नीरस शब्द का विलोम शब्द सरस होता है। अगला क्वेश्चन है दक्षिण का विलोम शब्द क्या होगा? दक्षिण का विलोम शब्द निम्न में से क्या होगा? ए पश्चिम, बी पूरब, सी वाम, या फिर डी दायां। इसका राइट आंसर है सी वाम। दक्षिण का विलोम शब्द वाम होगा, तो इसका राइट आंसर है सी वाम। अगला क्वेश्चन है यह घोड़ा अच्छा है, यह घोड़ा अच्छा है वाक्य में यह क्या है? ए संज्ञा, बी सर्वनाम, सी विशेषण, या फिर डी सार्वनामिक विशेषण। इसका राइट आंसर है बी सर्वनाम। यह घोड़ा अच्छा है में यह शब्द जो है वह सर्वनाम है, यह शब्द सर्वनाम है। अगला क्वेश्चन है सुमित रो रहा है, सुमित रो रहा है वाक्य में कौन सी क्रिया है? ए अकर्मक क्रिया, बी सकर्मक क्रिया, सी द्विकर्मक क्रिया, या फिर डी प्रेरणार्थक क्रिया। इसका राइट आंसर है ए अकर्मक क्रिया। सुमित रो रहा है इसमें अकर्मक क्रिया है। रोना अकर्मक है इसीलिए यहाँ पर अकर्मक क्रिया हुआ। अगला क्वेश्चन है शिव का विशेषण क्या होगा? शिव का विशेषण क्या होगा? ए शिवेश, बी शंकर, सी शैव, या फिर डी शैल। इसका राइट आंसर है सी शैव। शिव का विशेषण शब्द शैव होगा। अगला क्वेश्चन है उपमान का विलोम शब्द क्या है? उपमान शब्द का विलोम शब्द क्या है? ए व्यतिरेक, बी अनन्वय, सी अतुल, या फिर डी उपमेय। इसका राइट आंसर है डी उपमेय। उपमान का विलोम शब्द उपमेय होता है। उपमान शब्द का विलोम शब्द उपमेय होता है। अगला क्वेश्चन है गोदान किसकी प्रमुख रचना है? गोदान जो कि एक उपन्यास है इसकी प्रमुख रचना है ए रामचंद्र शुक्ल की, बी मुंशी प्रेमचंद की, सी रामधारी सिंह दिनकर की, या फिर डी जयशंकर प्रसाद की। इसका राइट आंसर है बी मुंशी प्रेमचंद की। गोदान जो है वो मुंशी प्रेमचंद की एक प्रमुख रचना है। अगला क्वेश्चन है किसी व्यक्ति के नाम को क्या कहते हैं? किसी व्यक्ति के नाम को क्या कहते हैं? ए क्रिया, बी विशेषण, सी संज्ञा, या फिर डी सर्वनाम। इस क्वेश्चन का आंसर आप सबको कमेंट बॉक्स में देना है कि किसी व्यक्ति के नाम को क्या कहा जाता है। आज का अगला क्वेश्चन है तोड़ती पत्थर। तोड़ती पत्थर कविता के कवि कौन हैं? ए सुभद्रा कुमारी चौहान, बी महादेवी वर्मा, सी माखनलाल चतुर्वेदी, या फिर डी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला।
इसका राइट आंसर है डी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तोड़ती पत्थर कविता के कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो की यह श्रृंखला यहीं समाप्त हुई। फिर मिलेंगे अगली ऐसी ही महत्वपूर्ण वीडियो में। परंतु यदि आपने वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें तथा चैनल को सब्सक्राइब कर अपने दोस्तों में शेयर कर दें, जिससे अगली आने वाली वीडियो उन सबको भी सबसे पहले मिल सके। तो फ्रेंड्स, बने रहिए आप हमारे साथ और देखते रहिए गुरुजी ज्ञान गंगा चैनल। जय हिंद, जय भारत।